छत्तीसगढ़ में 100% मतदान हो, इस विषय को लेकर आज हम एनजीओ से बात कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सुभाष राठी एनजीओ महासंघ रायपुर संभाग का नवनिर्वाचित अध्यक्ष हूं और अभी कोशिश किया है, हमने ये पहला प्रयास किया है कि 100% मतदान हो। तो हमारा ये कहना है कि पहले मतदान फिर दुकान, और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नारा है। सर आपसे भी मतलब छत्तीसगढ़ में 100% मतदान हो, इसलिए क्या कहेंगे आप जनता से? 100% मतदान हो, इसके लिए हम जागरूकता के लिए हम पूरे दीप जला रहे हैं और आदर्श चौक पे 100% मतदान हो करके हम एक दीप जलाएंगे। उसके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यही आग्रह करता हूं कि इस लोकतंत्र का जो त्योहार है, पर्व है, इस पे ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और अपनी सहभागिता एक सुनिश्चित करें। सर छत्तीसगढ़ में मतलब जनता मतलब काफी लोग देखा जाता है कि थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए मैं यही कहूंगा कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अगर आप सोए रहेंगे तो निश्चित रूप में गलत हाथों में देश चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सही हाथों में सही पर्सन के साथ रहे तो निश्चित रूप में आप सबसे पहले उठिए और मतदान कीजिए, 100% मतदान कीजिए। सर क्या कहेंगे आप 100% मतदान? भाई मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूं तो मैं अपनी भाषा में जवाब दूंगा। मैं ये अपील करता हूं, जिस तरीके से आप हमारी फिल्मों को पहले दिन, पहले घंटे और पहला शो आकर के देखते हैं, मैं सभी युवा साथियों से कहूंगा कि आप पहले दिन के मतदान में पहले सुबह सबसे पहले जाकर के युवा साथी जाकर के अपना मतदान दें, जिसे मर्जी दें, पर मतदान जरूर करें। धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी काफी लोग जुड़े थे, उनसे चर्चा हुई, बात ही उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले मतदान हो, 100% मतदान हो। सिटी 2020 न्यूज भी आपसे यही कहता है कि 100% मतदान हो, सबसे पहले आप मतदान देके आए। आदर्श चौक पे हैं और यहाँ पे एनजीओ की एक बड़ी मीटिंग हुई है। चुनावी माहौल में एनजीओ का बड़ी मीटिंग होना ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पीछे काफी सारे लोग हैं जो एनजीओ में अभी बैठे हुए थे और आपस में बात की और किन किन विषयों को लेकर चर्चा हुई, हम उन्हीं विषय पे पूछते हैं। सर आप अपने नाम बताइए। मेरा नाम अंजनी शर्मा है और मैं एनजीओ महासंघ में एज ए उपाध्यक्ष हूँ। आज हमारा एनजीओ महासंघ का सेकंड अधिवेशन था और इसमें पूरे 5 प्रांत से एनजीओ के साथीगण उपस्थित हुए थे, जो एनजीओ के गठन और आगे कैसे विकास करे और चुनाव में पूर्ण मतदान और के ऊपर में एक वर्कशॉप आयोजित की गई थी, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुई। अब इसके बाद सर एनजीओ द्वारा आप जाएंगे, मतलब पूर्ण मतदान हो, मतलब ये अचानक चुनाव के समय में ये वो विषय आ रहा है, इस बारे में पूरा थोड़ा ठीक से बताइए। हाँ, अभी ये देखा गया है कि कई जगह 40% या 42% चुनाव होता है, जबकि और उससे सरकार बनती है। अगर हम चाहते हैं कि कम से कम 70-75% चुनाव हो, बहुत से लोग घर के बाहर निकलते ही नहीं, तो हमको उनको वो करना है, प्रेरित करना है कि वो जाएं, अपना मतदान दें और जिससे कि सही सरकार चुन के आए। अब कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग चुन के आ जाते हैं और जिनको नहीं चुना जाना चाहिए, परंतु फिर भी लोग वोट उनको दे देते हैं, उनके ही लोग जाके उनको वोट दे देते हैं। तो हमें घर से उन लोगों को भी निकालना है कि आप जाइए, मतदान जरूर करिए, जिससे सही सरकार चुन के आए। ये हमारा कर्तव्य है। हमारे साथ अभी और भी एनजीओ के जुड़े हुए हैं और युवा हैं, हम आपसे पूछते हैं कि मतलब आज किस विषय पे चर्चा हुई? हमारे छत्तीसगढ़ एनजीओ महासंघ की जो गठन है, जब मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना चल रही थी पूरे प्रदेश में, ये 2014-15 की बात है, उस समय जितने साथी थे, बहुत लोगों ने बहुत चीजें फील की। फिर हमारे बीच में एक एनजीओ महासंघ की संगठन का निर्माण हुआ और मेरा जो पर्सनल जो एनजीओ है वो युवा छत्तीसगढ़ है और सभी साथियों ने मुझे मिलकर युवा छत्तीसगढ़ एनजीओ महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और छत्तीसगढ़ एनजीओ महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष जैसे ही अपन बने तो हम लोगों ने पहला वार्षिक अधिवेशन कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना में किया था। उसमें हमारे जो 2 मुख्य अतिथि थे, उसमें से एक तत्कालीन कलेक्टर रायपुर के ओपी चौधरी साहब थे और दूसरे हमारे राम कुमार यादव जी थे। आज दोनों, एक कांग्रेस पार्टी से बड़ा लीडर है राम कुमार यादव जी और एक बीजेपी पार्टी से बड़ा लीडर है, और हम तो किसी पार्टी वाले नहीं हैं। और छत्तीसगढ़ एनजीओ महासंघ ये चाहती है कि हमसे जुड़े हुए प्रदेश के पूरे 400 जो एनजीओस हैं, वो पिछले जब से मतदान का तारीख घोषणा हुआ है तब से हम लोग 100% मतदान के लिए जन कल्याण योजनाएं हम लोग चला रहे हैं। चाहे हमारे सभी संभाग की बात करें, सरगुजा संभाग की बात करें, बक्सर की बात करें, सभी संभाग के लोग चला रहे हैं। तो हमारे प्रदेश रायपुर संभाग के जो लोग हैं, हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि हम लोग भी पूर्ण मतदान 100% मतदान के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग कहा कि हमारे जितने एनजीओ के जो लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं
वो तो कर ही रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। और एक एनजीओ महासंघ की तरफ से जो प्रदेश की मुख्यालय है आदर्श चौक कबीर नगर, वहां पे हम एक 100% मतदान करेगा छत्तीसगढ़ करके एक दीप के माध्यम से हम पूरे प्रदेश को संदेश देना चाहते हैं कि मतदान हम जरूर करें, चाहे हम जिस भी पार्टी को करें, जिस भी दल को करें, लेकिन मतदान हम जरूर करें। सर एनजीओ का मेन मकसद क्या रहेगा? 100% मतदान बोल रहे हैं आप, और ये कहाँ कहाँ पे जाएंगे आप बताएंगे छत्तीसगढ़ में? पूरे प्रदेश में हमारे लोग हैं, हर संभाग में हमारी संभाग स्तर की कार्यकारिणी गठित है एनजीओ महासंघ की, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब अपने अपने स्तर पे 100% मतदान के लिए रोज नए नए कार्यक्रम कर रहे हैं और करा रहे हैं। इसका अपने पास सभी पेपरों का पेपर कटिंग है, चाहे सरगुजा संभाग की बात करें या बस्तर की बात करें या दुर्ग की बात करें या बिलासपुर की बात करें, तो हम उनको प्रोत्साहित करने के लिए महासंघ की टीम की तरफ से एक और यहाँ एक बोला जाता है कि घी में शक्कर वैसी वाली बात है। ऑलरेडी हमारे जितने साथी लोग हैं घी का काम कर रहे हैं, उसमें और शक्कर डाल के उसको और अच्छा चीज करना चाहते हैं जिससे 100% मतदान हो। सर छत्तीसगढ़ से यहाँ पे काफी सारे सुपरस्टार आए थे छत्तीसगढ़ के, वो लोग आए थे, उनसे क्या हम उम्मीद रखते हैं? मतलब वो लोग भी आपके साथ शामिल होकर जाएंगे? हमारे छत्तीसगढ़ एनजीओ महासंघ की एक बहुत ही सौभाग्य की बात है एनजीओ महासंघ के लिए कि हमारे एनजीओ महासंघ की परिकल्पना जिस समय हुई थी उस समय से ही हमारे जितने छत्तीसगढ़ के जो स्टार है उसमें से प्रमुख जो स्टार थे आमिर हाशमी जी, क्रांति दीक्षित जी, दिलेश साहू जी और बाकी सभी सम्मानीय हमारे जो लोग हैं उनका सहयोग और समर्थन मिला है। और आज भी उनका कोई भी हमारा कार्यक्रम रहता है तो जो जन कल्याण के जो काम है, तो एक्टर भी एक तरीके से जन कल्याण के ही काम करते हैं, वो अपने अभिनय के माध्यम से करते हैं, और सामाजिक जो कार्यकर्ता होता है वो जमीन पे उतर के उस काम को करता है। तो हमारे दोनों जो टीम है, हमारे फिल्म स्टार के जो टीम है और जो हमारे एनजीओ महासंघ की टीम है, तो एक अच्छी हेल्दी टीम बनी। और दोनों अगर 100% मतदान के लिए अगर हम बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से पिछले बार से इस बार मतदान की प्रतिशत जरूर बढ़ेगी। सर 100% मतदान आप बता रहे हैं और इसमें एनजीओ पहली बार लग रहा है कि इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है, चाहे 2018 के चुनाव हो चाहे 2013 के चुनाव हो, एनजीओ के जो लोग हैं वो हमेशा पब्लिक में जाके बताते हैं कि आप मतदान कीजिए, और हर जगह समूह में कार्यक्रम चलते रहता है। अभी सरगुजा संभाग का हमारा एक ग्रुप है, उसमें रोज 10 एनजीओ का उसमें कटिंग तो आ ही जाता है कि फलाना एनजीओ ने आज यहाँ पे पूर्ण मतदान के लिए कार्यक्रम किया, यहाँ पे पूर्ण मतदान का कार्यक्रम किया, तो ऐसा करके आ ही जाता है। तो 100% मतदान तो संभव नहीं है, लेकिन निश्चित रूप में पिछले बार से 2018 से 2023 में प्रतिशत तो जरूर बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि 100% मतदान हो छत्तीसगढ़ में, उसी विषय को लेकर आज बड़ी बैठक हुई है। हम और भी पूछते, सर आप अपना नाम? मेरा नाम कपिल दीक्षित है, मैं एनजीओ महासंघ कोर कमेटी का मेंबर हूं। हम लगातार सारे एनजीओ जो छत्तीसगढ़ में हमारे साथ अलग अलग स्थानों से 500 जो हमारे साथ एनजीओ जुड़े हैं, हम उन्हें लगातार सतत जागरूक कर रहे हैं, और वो भी जनता के बीच स्कूली बच्चों के माध्यम से, मशाल जुलूस के माध्यम से, अलग अलग रूप से वो समाज में विकसित कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। मतदान का दिन जो है वो हमारे लिए अवकाश का दिन नहीं है, वो लोकतंत्र को मजबूत करने का दिन है। इसी कड़ी में हम यहाँ बैठक भी आज यहाँ करवाया गया, और यही संदेश हम पूरे छत्तीसगढ़ को देना चाहते हैं कि लगातार ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। हमारे एनजीओ के सारे साथी भी छत्तीसगढ़ में अलग अलग प्रदेश में ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे, ग्राम स्तर पे वो मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, और मतदान हमारा लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा। इसीलिए इस कड़ी में हम एनजीओ महासंघ भी यह कार्यक्रम आज यहाँ रायपुर में ऑर्गेनाइज किया, जिसमें समाज के अलग अलग दिशाओं में अपनी भागीदारी करने वाले, जैसे आप फिल्मी दुनिया से हस्तियों से बात कर रहे हैं, हमारे साथ आमिर हाशमी जी खड़े हैं जो बहुत बड़े नेशनल डायरेक्टर भी हैं, छत्तीसगढ़ में अवार्ड भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ऐसे लोग जब समाज के लिए आते हैं और वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, तो यही हमारा एनजीओ का मोटिव था, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान करा पाएं और उन्हें जागरूक कर पाएं कि वो आपका अधिकार है, मतदान आपका अधिकार है। हमारे साथ आमिर हाशमी जी है, जो बहुत बड़ा नाम है, मेरे को बोलने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उनसे चर्चा करता हूँ और पूछता हूँ कि आमिर हाशमी जी से कि किस तरह का आज यहाँ पे आयोजन हुआ है। सबसे पहले तो मैं चंद्रा जी का, एनजीओ कपिल जी का, अंजनी जी का और एनजीओ महासंघ जो है उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया उन्होंने, और इन्होंने फ़ोन किया कि मतदाता जागरूकता का एक कार्यक्रम है और इस तरीके से हम लोग करना चाह रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मतदाता तो हमारे देश के
निश्चित तौर पे पहले ही जागरूक हैं, लेकिन एक युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं इसे, जैसा कि कपिल जी ने कहा कि वो एक छुट्टी का दिन मानती है, तो ये छुट्टी का दिन नहीं है। और जो आज यहाँ कार्यक्रम में आकर के इन्होंने कार्यशालाएं ली, जो जुड़ी हुई 35-40 संस्थाएं हैं वो आज यहाँ मौजूद रही। साथ में इन लोगों ने जूम मीटिंग के माध्यम से करीब करीब 250 एनजीओस को ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से सबको वर्कशॉप लिया। एनजीओ का सबसे पहले वर्कशॉप लिया कि जिससे 200 एनजीओ का मतलब आप समझिए 1500-1600 एक्टिव कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं, वहां तक ये मैसेज गया कि भाई सबसे पहले आप अपने अपने क्षेत्र में, पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आप लोगों को, बच्चों को, युवाओं को ये जागरूक करें कि वो, चाहे किसी को भी अपना अपना मत है, अपनी अपनी पार्टियां पसंद के होते हैं, अपने अपने नेता हैं, लेकिन जहां कहीं भी हो आपको मतदान करना है। तो ये इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया है, इसकी मैं बहुत हमेशा से सराहना करता रहा हूं और सालों से एनजीओ महासंघ के साथ जुड़ा रहा हूं, और ये बहुत अच्छा प्रयास है। और अभी दीप जला करके भी, आप मीडिया के साथी हैं, आप लोगों को भी मैं उसके लिए दावत देता हूं कि दीप जला करके अभी एक और आह्वान करेंगे, तो आप लोग जरूर सम्मिलित हों और अच्छा लगेगा हमें। सर, आमिर हाशमी एक बड़ा नाम है, 100% मतदान हो, उसके लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? लेकिन मैं छत्तीसगढ़ की मिट्टी का एक बहुत अदना सा इंसान हूँ, एक सिटीजन हूँ यहाँ का, और केवल ये मैसेज युवाओं को देना जरूर चाहूँगा कि आप, जो भी आपकी पसंदीदा पार्टी हो, जो भी हो, आप उन्हें मतदान जरूर करें। एक छोटी सी बात मैं जरूर आपसे कहूंगा, क्या होता है नुक्कड़ पे खड़ा हुआ जो एक चर्चाएं होती हैं, क्योंकि लोग देश और दुनिया बदलने की बातें कर जाते हैं नुक्कड़ में खड़े होकर के, लेकिन क्या वो व्यक्ति, क्या वो पॉलिटिशियन जो आपके सामने खड़ा है, उसने कभी जीवन में जाकर के कभी 1 घंटा अपने मोहल्ले के सरकारी स्कूल में 1 घंटा पढ़ाया है बच्चों को? क्या अपने घर के सामने उसने सफाई की है? तो मेरा ये कहना है, जो आपके ग्राउंड में जो अच्छा काम कर रहे हो, जो आपके सामने प्रत्यक्ष हो, जो आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, पढ़े लिखे जो नेता हैं, जो भी हो, आप पसंदीदा, आपकी जो भी पसंदीदा पार्टी हो, जो भी हो, लेकिन आप मतदान जरूर कीजिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप सिर्फ एक हैं, लेकिन बूंद बूंद से जैसा कि घड़ा भरता है, वैसा ही ये है। लोकतंत्र के इस घड़े को बिल्कुल फुल रखना है, आधा घड़ा नहीं छोड़ना है। आध जल क्या कहते हैं, आध जल गगरी छलकत जाए तो उस तरीके से नहीं रखना है, बिल्कुल घड़े को फुल कीजिए, पूरा मतदान कीजिए। सभी साथियों से मैं यही आग्रह करना चाहूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ अभी एनजीओ में काफी लोग जुड़े हैं और उनसे हमारी बात हुई। 100% मतदान इस बार छत्तीसगढ़ में हो, यही एक नारा एनजीओ द्वारा दिया जा रहा है। कैमरामैन आदित्य सोनी के साथ चंदू दांडी।